हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। लेटेस्ट अपडेट आ रही है एनएफएल यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की तरफ से, जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज की गई थी 2020-24 में, जिसके एग्जामिनेशंस अगस्त मंथ में हुए थे। इसके इंटरव्यू के डेट को अनाउंस कर दी गई है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम लोग डिटेल में समझेंगे कितने लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल आए हैं और फाइनल रूप से कितने लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। इन सभी चीजों के बारे में आज के इस एपिसोड में हम लोग बहुत ही सिंपल और ईजी वे में समझने की प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, इस एपिसोड को डिटेल में शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे एसके ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। तो चलिए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आप सभी को बताया कि एनएफएल एमटी पोस्ट के लिए इंटरव्यू डेट को रिलीज कर दी गई है। यह इंटरव्यू 24 जनवरी 2025 को होने जा रहा है। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग डेट में इंटरव्यू होने वाले हैं। तो आज के इस एपिसोड में मैं डिटेल में बातें करने वाला हूं सभी पोस्ट के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनी के पोस्ट के लिए अलग अलग बेसिकली वैकेंसीज को अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट के लिए रिलीज की गई थी। जैसे कि मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल, मैनेजमेंट ट्रेनी इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर मैं बात करूं मैनेजमेंट ट्रेनी केमिकल या फिर केमिकल लैब की पोस्ट की, मैनेजमेंट ट्रेनी मैकेनिकल, और इसी तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अलग अलग पोस्ट के लिए रिलीज किए गए थे नोटिफिकेशंस। तो जिन भी कैंडिडेट को इंटरव्यू से रिलेटेड ईमेल आ चुके हैं कि आपका इंटरव्यू इस डेट में होने वाली है, तो वो लोग अपना प्रिपरेशंस की शुरुआत कर सकते हैं इंटरव्यू का, क्योंकि आपके पास समय कम है। बहुत सारे कैंडिडेट ऑलरेडी बेसिकली हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनको इंटरव्यू का कॉल आए हुए हैं, तो वो लोग प्रिपरेशन शुरू कर दिए हैं। तो अगर आप लोगों को भी इंटरव्यू का कॉल आ गया है, ओएमआर सीट बेस्ड जो एग्जामिनेशंस दिए थे उसमें अच्छा मार्क्स आपने स्कोर किया है, तो उसके कट ऑफ के आधार पर इंटरव्यू के आपको मेल आए हैं, तो इंटरव्यू का प्रिपरेशंस आप लोग शुरू कर दीजिए अच्छे से। क्योंकि दोस्तों, आप सभी को पता होगा, अगर आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशंस को अच्छे से पढ़े होंगे, तो इंटरव्यू स्टेज में भी एक पोस्ट के लिए 5 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। तो इसमें से 5 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट को, 5 कैंडिडेट में से 1 कैंडिडेट को फाइनल रूप से वो सिलेक्ट करेंगे। तो कंपटीशन यहां पर भी है, लेकिन क्या है, यहां पर कंपटीशन आपको कम है, लेकिन अच्छे लोगों से है। जो लोग पढ़ने में अच्छे हैं, अच्छे मार्क्स को स्कोर किए हैं, लेकिन इंटरव्यू में जो वीक होंगे, जो बेसिकली अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, वो लोग फाइनल रूप से सिलेक्शन से बच जाएंगे। और जो थोड़ा सा इंटरव्यू में अच्छा से कॉन्फिडेंट होकर के चीजों को हैंडल करेंगे, उसके चांसेस ज्यादा रहेंगे सिलेक्शन का। तो इंटरव्यू गाइडेंस के लिए हालांकि हमने YouTube पे भी बहुत सारे फ्री वीडियोस को अपलोड किया है कि आपको कैसे इंटरव्यू का प्रिपरेशंस करना है एनएफएल एग्जामिनेशंस का। देखिए, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस का इंटरव्यू का एक अलग अलग कह सकते हैं उसका नेचर होता है। तो यहां पर एनएफएल ओरिएंटेड अगर इंटरव्यू की मैं बातें करूं, तो हमारा ऑलरेडी एक्स स्टूडेंट सब एनएफएल में जॉब कर रहा है और एनएफएल मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पोस्ट के लिए चयनित हुआ है। तो वो लोग अपने आधार पर जो भी फीडबैक दिए हैं एनएफएल एमटी के ऑफिशियली इंटरव्यू के बारे में, उससे रिलेटेड सभी बातों को हमने अपने इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के पेड बैच में आप सभी के साथ शेयर किया है कि इंटरव्यू में आपको कैसे इंट्रोडक्शंस देना है, आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, एनएफएल के इंटरव्यू में एनएफएल से रिलेटेड किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और मैनेजमेंट ट्रेनिंग का रोल क्या होता है, कैसे होता है, इन सभी चीजों से रिलेटेड भी क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इन सभी चीजों का कंप्लीट रूप से एपिसोड वाइज में बेसिकली आप सभी को अपने इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में सभी इंफॉर्मेशंस को दिया हूं। अगर आप लोग को ऑफिशियली ईमेल आ चुकी है कि आपका इंटरव्यू इस डेट में है, तो अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं, लास्ट मोमेंट में चूकना नहीं चाहते हैं सिलेक्शंस का, तो बेसिकली आप लोग इस बैच में इनरोलमेंट लेकर के सारी चीजों को समझ सकते हैं कि एनएफएल मैनेजमेंट ट्रेनिंग में इस तरह के इंटरव्यू होते हैं। सारे एपिसोड को जब आप लोग देख लेंगे, टोटल 10 एपिसोड के अप्रॉक्स में है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, आप चाहें तो एक दिन में ही सारा निपटा देंगे। और सारे एपिसोड को निपटाने के बाद, देखने के बाद, आप सभी के लिए एक ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू लिए जाएंगे, जिसमें कि आप सभी को फीडबैक दिए जाएंगे कि क्या चीजें इंप्रूव करनी है, क्या चीजों को बेसिकली इग्नोर कर सकते हैं। इन सभी चीजों के बारे में ऑफिशियली अच्छे से आप लोगों को गाइडेंस मिलेगी इस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये सभी चीजें समझ में आ गई होगी। किसी भी प्रकार का और भी डाउट है रिगार्डिंग द एनएफएल मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंटरव्यू, तो आप लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारा एडमिशन
कंपटीशन हेल्पलाइन नंबर जो है वो है बेसिकली 7903200795 पर, 7, 9 और 5 पर इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। आई होप ये सभी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। तो अब बात करते हैं कि कितने लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया होगा फाइनल रूप से। तो दोस्तों जैसा कि हमने आप सभी को स्टार्टिंग में ही बताया कि एक पोस्ट के लिए 5 कैंडिडेट को बुलाएंगे वो लोग इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां पर बात करें मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल वालों के लिए, तो इसके लिए टोटल 18 वैकेंसीज थे। तो 18 5 जा 90 होता है, तो टोटल 90 कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। उसमें से 18 कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कंपटीशन यहां पर भी है, इसीलिए आपको सही स्ट्रेटेजी, सही डायरेक्शन के साथ है कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू को अच्छे से देना है। देखिए सभी का सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप सभी भीड़ से अलग हो चुके हैं अच्छे से एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई करके। तो आप लास्ट मोमेंट में रिस्क नहीं लेना चाहिए आपको, आई थिंक। और अगर आप लास्ट मोमेंट में अच्छे से करते हैं, नहीं चूकते हैं और सब कुछ अच्छा रहता है, तो फाइनल रूप से सिलेक्शंस ले सकते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पोस्ट के लिए। इसी तरह से मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए भी वैकेंसीज है, मैनेजमेंट ट्रेनी इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी वैकेंसीज है, मैनेजमेंट ट्रेनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी वैकेंसीज है, केमिकल लैब के लिए है, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए है, अलग अलग पोस्ट के लिए, मटेरियल्स के लिए है, एचआर के लिए है। तो आप किसी भी पोस्ट के लिए इंटरव्यू के लिए अगर आपको मेल आ चुकी है तो आप लोग जो है बेसिकली इंटरव्यू की प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमारे बैच में ही जुड़ करके प्रिपरेशन शुरू करिए। अगर ऑनलाइन YouTube के माध्यम से आप अच्छे से कर सकते हैं तो करिए, अदरवाइज यहां पर पेड कोर्स बना हुआ है तो डेफिनेट सी बात है इसमें प्रीमियम कुछ बातें हैं, प्रीमियम कुछ कंटेंट है, तभी आप सभी के लिए बेसिकली यहां पर चार्ज किए जा रहे हैं। NFL एग्जाम ओरिएंटेड आपको बेसिकली इंटरव्यू से रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए कुल मिलाकर के दोस्तों हम लोग जैसा कि जानते हैं कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पोस्ट के लिए टोटल जो वैकेंसी रिलीज की गई थी 164 पोस्ट के लिए, और अगर इसका 5 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, यानी कि 820 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। उसमें से सिलेक्शन कितनों का होगा, 164 कैंडिडेट का फाइनल रूप से चयन होगा। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग वैकेंसीज हैं जैसा कि हमने बताया, ठीक है। तो इस आधार पे तो 5 गुना 5 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, और फाइनल रूप से जितने वैकेंसीज हैं उतने लोगों का सिलेक्शन होगा। तो क्या आप लोगों को भी ईमेल आ चुके हैं इंटरव्यू का? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। और अगर नहीं आए हैं अभी तक इंटरव्यू के कॉल, तो हो सकता है आपका मार्क्स जो है कट ऑफ को क्रॉस नहीं किया होगा, पहला चांस ये। दूसरा, अगर आपका मार्क्स बहुत अच्छा है तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर सकते हैं इंटरव्यू के कॉल का, ईमेल का, ठीक है। अगर आ जाते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप लोग ये मान के चल सकते हैं कि आपका कट ऑफ को क्रॉस नहीं किया होगा आपका मार्क्स, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सभी चीजें समझ में आ गई होगी। अभी तक जो हमारी जान पहचान के यानी कि हमारे बैच के जो बच्चे हैं SK ट्यूटोरियल ऐप पे जिन्होंने पेड बैच में इनरोलमेंट लिया था, उनमें से 3-4 बच्चों से भी कांटेक्ट हो पाई है जिन्होंने शेयर किया है कि सर मुझे इंटरव्यू के कॉल आ चुके हैं। और कुछ बच्चे YouTube पे भी हैं, तो YouTube के माध्यम से भी शेयर किए हैं YouTube वीडियोस के कमेंट सेक्शंस में। तो YouTube वाले भी बच्चे ने बताया है कि सिलेक्शंस का सर मुझे इंटरव्यू के कॉल आ चुके हैं। तो कुल मिलाकर के ये सभी थे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप सभी से जो शेयर करना था। आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इस नोटिफिकेशंस का कि सर कब आएंगे इंटरव्यू के डेट, कब आएंगे इंटरव्यू के डेट। तो इंटरव्यू के डेट को रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप सभी का सिलेक्शन हो गया है तो आप सभी का को कांग्रेचुलेशंस, इंटरव्यू को अच्छे से दीजिएगा। इंटरव्यू के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और जिनको नहीं आया है अभी तक, लगता है कि आना चाहिए था, मेरा अच्छा मार्क्स था, तो आप वेट कर लीजिए। वेट करने के अलावा और कोई भी ऑप्शंस मुझे तो नजर नहीं आ रहे हैं फिलहाल, तो वेट कर लीजिए आप सभी लोग, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों सभी चीजें समझ में आ गई होगी। किसी भी प्रकार का डाउट है, क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, या फिर आप सजेशन देना चाहते हैं किसी भी प्रकार का, तो इस वीडियोस के कमेंट सेक्शंस में लिख करके हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में आप सभी से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।